तो खबर यह है कि अमेरिकी सेना का ईरान पर बड़ा हमला देखने को मिला है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड की तरफ से बड़ा दावा किया गया है। मिलिट्री कमांड सेंटर, एयर डिफेंस सिस्टम पर अटैक किए जा रहे हैं। तटीय निगरानी साइट्स, कम्युनिकेशन नेटवर्क को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है और ईरान की हमले करने की क्षमता को कमजोर करने का मकसद साफ तौर पर नजर आ रहा है। तो अमेरिकी सेना भी ईरान पर बड़ा हमला कर रही है और ये पहले से कर रही है। 9वां दिन है आज। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ये दावा कर रहा है कि उसने मिलिट्री कमांड सेंटर से लेकर के एयर डिफेंस सिस्टम तक सब पर अटैक कर दिया, सबको तहस नहस कर दिया है। इसके अलावा जो कम्युनिकेशन नेटवर्क है उन्हें ध्वस्त कर दिया गया है। ईरान की हमले करने की क्षमता को कमजोर करने का जो मकसद है वो अमेरिकी सेना रखती है, इसीलिए वो इस तरीके के हमले कर रही है ताकि ईरान अगर पलटवार करने के बारे में सोचे तो वो पूरे तरीके से अपने आप को बौना महसूस करे। खबर यह है कि मिडिल ईस्ट तनाव के बीच में यूएस का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। अरब सागर में अमेरिकी सेना की मौजूदगी बढ़ा दी गई है। अरब सागर में हाई अलर्ट पर यूएसएस बॉक्सर F-35B स्टील्थ है। फाइटर जेट्स उड़ान के लिए तैयार है और सेंटकॉम ने ऑपरेशन की तस्वीरें भी साझा कर दी है। तैनाती पहले से बहुत ज्यादा थी, तैनाती अब और बढ़ रही है। इसके साथ साथ तनाव भी और ज्यादा बढ़ रहा है। अरब सागर में अमेरिकी सेना की जो मौजूदगी है उसमें फिर से हलचल देखने को मिली है। यूएसएस बॉक्सर F-35B स्टेल्थ फाइटर जेट्स उड़ान के लिए तैयार नजर आ रहे हैं और सेंटकॉम ने इसके ऑपरेशन की तस्वीरें साझा की है, जो हम आपको दिखा भी रहे हैं कि अरब सागर में जो उन्होंने यूएसएस बॉक्सर तैनात किया गया है उस पर से जो F-35B है वो उड़ान भरने के लिए तैयार है, यानी कि और तबाही लाने के लिए तैयार है। वहीं अमेरिका का ईरान पर एक और बड़ा हमला देखने को मिला है जो कि तबरीज में किया गया है। मिसाइल साइट्स को निशाना बनाया जा रहा है। तबरीज को पूरी तरीके से दहला दिया गया है और अभी भी तबरीज को खत्म करने का मादा अमेरिकी सेना रखती है, लेकिन ईरान भी जम करके पलटवार कर रहा है। इस तरीके से पलटवार कर रहा है कि अमेरिका बौखलाहट में और ज्यादा हमले ईरान की तरफ कर देता है। लेकिन ईरान न केवल खाड़ी में जितनी भी एयरबेस बने हुए अमेरिका के उन्हें नुकसान पहुंचा रहा है, बल्कि खाड़ी में जो उन्होंने अपनी अमेरिकी सेना की तैनाती की हुई है वहां पर भी उन्हें अच्छा खासा नुकसान पहुंचा रहा है। ईरान ने अमेरिका के हमलों का करारा जवाब भी दिया है। ईरानी सेना ने कुवैत पर अटैक कर दिया है और अल सूबिया पावर स्टेशन पर उसकी तरफ से हमले किए गए। वाटर डिसैलिनेशन प्लांट्स पर हमले का दावा है। कुवैत में यह सबसे भीषण तबाही है। अगर वहां पर वाटर डिसैलिनेशन प्लांट पर निशाना बनाकर के उसे हमला कर दिया गया है, उसे तोड़ दिया गया है, तो आप समझिए पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट सिर्फ और सिर्फ इन वाटर डिसैलिनेशन पावर प्लांट्स पर टिका हुआ है, जिसके बारे में मैंने विस्फोट में आपको हर बार बताया है कि ये जंग सिर्फ और सिर्फ ईंधन की नहीं बल्कि पानी की भी बन जाएगी। समुद्र का खारा पानी जिसे पीने योग्य बनाने के लिए डिसैलिनेशन पावर प्लांट की आवश्यकता होती है और अगर उसे नुकसान पहुंचाया गया तो महीनों का वक्त लगेगा उसे वापस से ठीक करने में, और इन जंगी हालात में उसे तुरंत से ठीक कर पाना लगभग नामुमकिन है। ऐसे में कुवैत के लोगों की प्यास बढ़ेगी। IRGC ने अमेरिका को बड़ा जवाब दे दिया इस सब में।